नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का टॉपिक लेके आए हैं त्रिकोणमितीय द्विघात सर्वसंख्याएं। और ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय द्विघात सर्वसंख्याएं। मोस्टली त्रिकोणमितीय द्विघात सर्वसंख्या सिर्फ एक होती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो द्विघात सर्वसंख्या होती है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी एंगल ले लेते हैं, सपोज करो कि हमने थीटा का मान 45 डिग्री रख लिया है, तो अगर थीटा का वैल्यू ये वाला रखने पर 1 के बराबर हो रहा है तो यह सर्वसंख्या कहलाएगी। अगर थीटा का वैल्यू रख करके दोनों साइड्स बराबर नहीं हो रही हैं तो हम उसको सर्वसंख्या नहीं कहेंगे। और सर्वसंख्या के लिए सिर्फ एक चीज के लिए फॉलो करना नहीं है, सर्वसंख्या उसे ही करेंगे जिसका उपयोग किसी भी स्थान पे कर दो। थीटा के किसी भी मान के लिए अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो हर थीटा के मान में उसका जो मान होना चाहिए वो दोनों पक्षों का मान हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे सर्वसंख्या। ठीक है, चलिए अभी 45 डिग्री एंगल रखते थे, चेक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बाकी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं बताएंगे आपको। सपोज करो कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री है और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर किसके आना चाहिए 1। अब साइन यहाँ साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन स्क्वायर लगा इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का भी मान यही होता है 1/√2, इसका भी पावर 2 है, पावर 2 कर दिया, बराबर किसके होना चाहिए 1 के। अब यहाँ पर 1/√2 का हम जब वर्ग निकालेंगे तो ये वर्ग आ जाता है 1/2 के बराबर, और प्लस इसका वर्ग निकालेंगे तो 1/2 ये होता है, बराबर किसके होना चाहिए 1 के। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम मिल जाएगा। जब भी यहाँ पे इस तरह के भिन्नों को हल करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब हर बराबर होते हैं तो लासा में हमें सिर्फ एक नंबर मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे कोई भी संख्या हो, लासा में हमें सिर्फ वही एक नंबर मिल जाएगा। और जब हर बराबर होता है तो अंश में हमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, जितना ऊपर लिखा होता है बस उतना ही हम लिख लेते हैं, इक्वल टू 1 के बराबर। अब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2/2 बराबर किसके हो जाएगा 1। अब यहाँ 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम में हो रहा है 1 टाइम में हो रहा है ना, 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ आप देखिए कि इसमें दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में बराबर है, और जब दोनों साइडें आपस में बराबर हो जाती हैं तो वह कहलाती है सर्वसंख्या। एक और एग्जांपल लेकर आपको बता देते हैं। अभी हमने यहाँ पे रखा है थीटा डिग्री एंगल, अभी इस बार हम थीटा रखा है 45 डिग्री, इस बार हम रख लेते हैं 0 डिग्री एंगल। कितना रख लेते हैं यहाँ पर हम 0 डिग्री। ठीक है, कि थीटा का मान कितना है यहाँ पर 0। तो जब हम थीटा का मान 0 रख देंगे तो साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 बराबर किसके होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। अब आपको पता है कि साइन 0 का मान कितना होता है 0 प्लस कॉस 0 का मान होता है 1, और ये बराबर किसके हैं 1 के। अब अगर हम 1 में 0 जोड़ते हैं तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 = 1। एक और आपको एग्जाम्पल बता देते हैं इसी में। इस बार थीटा का मान हम रख लेंगे 30 डिग्री, थीटा का मान रख लिया हमने 30 डिग्री। तो जब थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दीजिए 30 डिग्री, और प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख दीजिए 30 डिग्री। ये किसका मान के बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। चलिए अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसकी पावर कितनी है 2 है, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 की पावर 2। हल करिए इसको,
1/2 का वर्ग निकालोगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3/2 हो जाता है। 3 और 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 3/4। अब एलसीएम ले लीजिए, 4 और 4 का लसा 4 मिल जाएगा। ऊपर वाला नंबर ऐसा ही लिख लीजिए 1 + 3। 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 4/4। 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के। यहाँ पर भी देखिए किसके बराबर निकल के आ रहा है, इसके बराबर ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो जब आपस में दोनों वैल्यू बराबर हैं तो वह कहलाएगी सर्वसंख्या। और ये है इंपॉर्टेंट सर्वसंख्या। बाकी सभी सर्वसंख्याएं जो होती हैं वो इसी सर्वसंख्या का व्युत्पन्न होती हैं, इसी सर्वसंख्या से उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होती हैं। इंपॉर्टेंट जो सर्वसंख्या है वो हमारी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ कोई दूसरा थीटा का मान दे रखा है, यहाँ कोई दूसरा थीटा का मान दे रखा है, तो इनका मान जो होगा वो 1 के बराबर कभी नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ जो इससे व्युत्पन्न त्रिकोणमितीय संख्या हैं उनको निकाल। एक बार क्या करेंगे, हम इसी सर्वसंख्या को हम देंगे भाग साइन स्क्वायर थीटा से। लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम उसी कलर में लिख देते हैं, ये है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस, साइन से भाग दे रहे हैं ना, यहाँ पर भी लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, बराबर है 1। तो ये आ जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह क्या वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अब अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संबंध होता है उसमें यहाँ पर एक कॉट थीटा का मान निकाला जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के पदों में। तो यहाँ पर ये जो कॉस अपॉन साइन है उसकी जगह क्या रख देंगे हम, कॉट थीटा। तो यहाँ पर रख दीजिए कॉट थीटा, कॉट, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन। भी आपको हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के लिए बताया था कि 1/साइन स्क्वायर, जो 1/साइन थीटा जो है वो हो जाता है कॉसेक थीटा के बराबर। तो 1/साइन की जगह क्या लिख देंगे हम, कॉसेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी क्या रखेंगे स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्वसंख्या हमको यहाँ से मिल जाती है। इस सर्वसंख्या मिल जाती है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, या इसी सर्वसंख्या को आप इस तरह से लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इस ढंग से आप लिख लीजिए, इसको यहाँ से लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, कॉट स्क्वायर थीटा को साइड चेंज करिए, यहाँ प्लस का है और जब साइड चेंज करोगे तो हो जाएगा माइनस का। कॉसेक स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये इधर से इधर आ रहा है तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक किसके हो जाएगा फिर 1 की।
अब एक बार 1 को साइड चेंज कर दीजिए, तो जब 1 को साइड चेंज करोगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा, तब निकल के आएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगी हमारी, जब हम साइन से भाग दिए तब उससे व्युत्पन्न 3 हो जाएगी, एक ये हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। इसके बाद एक बार आप क्या करिए, यहाँ पे इसी सर्वसंख्या को अब हम भाग दे देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। ये जो उपरोक्त सर्वसंख्या लिखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी सर्वसंख्या को अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा से दोनों बच्चों में भाग दिया है, अब हम भाग देंगे इसी सर्वसंख्या को कॉस स्क्वायर थीटा से, और कॉस स्क्वायर थीटा से जितनी भी सर्वसंख्याएं निकल के आएंगी वो भी याद रखेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया। चलिए अब हम किससे भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग देने, और भाग किसको दे रहे हैं, ऊपर वाली सर्वसंख्या को। लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। किससे भाग करने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी ठीक कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, तो इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, अर्थात साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध में हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम साइन अपॉन कॉस की जगह क्या रख सकते हैं, tan थीटा को रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए tan, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ रख दीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस को देखिए हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सॉरी सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन कॉस है तो 1 अपॉन कॉस की जगह क्या रख सकते हैं सेक, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस जो सर्वसंख्या ये हमारी दे रखी है इसको हम इस तरह से लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करिए आप, एक बार tan थीटा को साइड चेंज करिए तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ प्लस का है साइड चेंज करोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपनी जगह तो 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इसके बाद आप 1 को साइड चेंज करिए, तो जैसे ही आप 1 को साइड चेंज करोगे तो इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ ये हो गई हमारी चौथी, पांचवी और छठी, 6 सर्वसंख्या ये हो गई। अभी 3 सर्वसंख्याएं बाकी हैं, ये इसको हम 5वीं सर्वसंख्या मान लेते हैं, ये पहली वो मान ली थी, तो जैसे ही इसको हम पहली मानेंगे तो यहाँ पे जो नंबरिंग किया था वो नंबरिंग बढ़ जाएगा, अपना मिटा देते हैं। दो सर्वसंख्याएं हमारी यहाँ से भी बन जाती हैं, यहाँ पर जब कॉस स्क्वायर को साइड चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को यहीं रोकिए, साइन को साइड चेंज करिए तो कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सर्वसंख्याएं और हैं, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। बाकी आप जो अभी नंबर डाले थे वो आप आगे नंबर बढ़ा लीजिए, ये हो जाती है सर्वसंख्याएं। अब एक बेहद खूबसूरत मेथड आप देख लीजिए कि सर्वसंख्याओं को एक नए ढंग से आप याद कैसे करोगे।
तो उस नए ढंग को याद करने के लिए हम एक बना लेते हैं षटभुज, इस तरह से। इसको इस तरह से बना लिया हमने। और यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पर इन शीर्षों को यहाँ आपस में ऐसे मिला दीजिए सामने सामने, और इसको आप मान लीजिए कि ये है tan थीटा, यहाँ मान लीजिए sin थीटा, यहाँ मान लीजिए cos थीटा, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय द्विघात सरलसंख्याएं। तो यहाँ पर कितनी पावर लगा देंगे हम, 2। यहाँ पर भी क्या करिए, 2 पावर लगा दीजिए, यहाँ भी 2 पावर कर दीजिए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। इसके बाद देखो साइन के ठीक सामने आओगे तो साइन का उल्टा होता है cot थीटा, और यहाँ पर भी कितनी पावर लगा दीजिए आप, cot स्क्वायर थीटा कर दीजिए। फिर cosec के ठीक सामने आओगे तो आ जाएगा sec थीटा, और साइन के ठीक सामने आओगे तो आ जाएगा cosec थीटा, और यहाँ पे पावर कर दीजिए 2, यहाँ पर भी पावर कर दीजिए 2, और बीचों बीच में एक वैल्यू पुट कर लीजिए 1, क्योंकि अभी आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में होता है, इसलिए हम बीचों बीच में हमने मान रख लिया है 1। और यहाँ एक माप बना लीजिए, इसका माप कुछ इस तरह से कर दीजिए, इसका माप आप कर दीजिए कुछ इस तरह से, और इसका माप कुछ कर दीजिए आप इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करिएगा, आप एक बार इन और इन वैल्यूज को जोड़कर इनका और इनका जो वर्ग है, वर्ग का जो योगफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के। जैसे आपने ऊपर लिख रखा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस जोड़ रहे हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होना चाहिए, 1 के। तो ये एक सरलसंख्या हो सकती है। उसके बाद यहीं से आप दूसरी निकाल लीजिए, या ऐसा करिए आप कि यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर को जब कराएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, यहाँ देखिए एरो ऐसे हाथ से स्टार्ट हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर करिए, या sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि प्लस में आगे वैल्यू रखो चाहे पीछे वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया है, अब यहाँ से आइए tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद इनको और इनको घटा दीजिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ लग रही है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। यहाँ से भी देखिए 3 सरलसंख्याएं निकल आई हैं। अब यहाँ से 3 सरलसंख्याएं निकल रही है, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम कुछ इस तरह से लिख दें कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, तब भी सही है, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, इनका पद चाहे स्थानांतरित कर दीजिए, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर क्या है, अभी cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर। अगर हम इसको और इसको घटा दें, इससे इसको घटा दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1 के। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो जाती है हमारी 9 सरल समीकरण, 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। अगर ये सरल समीकरण में याद है तो इनका यूज भी आप बहुत सावधानी पूर्वक करिए, क्योंकि कभी क्या होता है त्रिकोणमिति में हमें जो RHS होता है RHS को देख करके उसी RHS के हिसाब से हमें इनमें से सरल समीकरण पुट करने पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।